हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में इन प्लेस प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, यूसेजेस और एग्जांपल के थ्रू आज हम इस लेक्चर के अंदर इन प्लेस प्रीपोजिशन समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास यूसेजेस को। यूसेज हमारे पास आ चुके हैं और हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूसेज हमारे पास है सराउंडिंग प्लेस मीन क्लोज प्लेस, टू थिंक ऑफ अ प्लेस एज एन एरिया, to refer the place itself with the name of street in address। ये किसके यूसेज हैं, इनके यूसेजेस हैं और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सराउंडिंग प्लेस क्या होता है? सराउंडिंग प्लेस यानी कि मीन क्लोज प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक जगह की, फॉर एग्जांपल ये सही है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जगह है। फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास देखें, एक फॉर एग्जांपल 4 पेड़ लगे हैं फॉर एग्जांपल, तो अब ये क्या क्लोज प्लेस यानी कि चारों तरफ से क्या है, ये बंद है। फॉर एग्जांपल एक जगह देख निकलने की होगी मगर क्या पता है एक जगह के अंदर क्या हमारे पास बंद है। तो जब हम क्लोज प्लेस यानी कि इस जगह कुछ जगह होगी तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करें इन। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो स्टूडेंट क्या क्लास के अंदर है ना, क्लास के ऊपर खुली हुई तो नहीं होती, यहाँ से खुली हुई तो नहीं होती, वो क्या होता है एक जाने जगह होती है, खिड़कियाँ लगी हुई होती है, तो एक क्या क्लोज प्लेस है। जब हम बात करें इस तरह क्लोज प्लेस की क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है टू थिंक अ प्लेस एज एन एरिया, यानी कि जब हम बात करेंगे हमारे पास एक प्लेस यानी जगह को एरिया के तौर पर। जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि भाई ही लिव्स इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन पाकिस्तान। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बता रहे हैं कि भाई ये एरिया है ना। जैसे हमारे पास है कि ही लिव्स इन बांग्लादेश, ही लिव्स इन मलेशिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कोई एरिया के बारे में। जैसे हमारे पास ही लिव्स इन फॉर एग्जांपल हमारे पास ही लिव्स इन खादा, ही लिव्स इन लियारी, ही लिव्स इन फॉर एग्जांपल खड्डा मार्केट। समझ आए आपको? इस तो हमारे पास इस तरह क्या होता है, हमारे पास बता रहे जब हम कोई एरिया के बारे में ऐसा सोचते हैं प्लेस को, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास है टू रिफर द प्लेस इटसेल्फ, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो आपके तरफ आता है, सही है, आप बैठे हुए गली के अंदर बैठे हुए थे, सही। अब गली पे बंदा आता है, वो कहता है भाई वो फला बंदा कहाँ है, तो आप कहोगे यार वो कहाँ है, रेस्टोरेंट में। कहाँ है वो, रेस्टोरेंट में, फॉर एग्जांपल बता देना। तो जब हम बात करेंगे जगह की, जैसे हमारे पास है कि दे आर इन द रेस्टोरेंट, दे आर इन द रेस्टोरेंट, तो हम क्या बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे, ये किस में, रेस्टोरेंट में। तो किस तरह बताएंगे हम लोग, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। क्यों जब हम बात करते हैं कोई चीज़ की यानी कोई जगह की, उस जगह की खुद की बात करेंगे, क्या इस्तेमाल करें, इन इस्तेमाल। जैसे हमारे पास है दे आर इन द रेस्टोरेंट, दे आर इन द रेस्टोरेंट, यानी कि वो कहाँ है, रेस्टोरेंट में है। ये फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, दैट दे आर इन द स्कूल। क्यों हम बात कर रहे हैं, वो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि वो स्कूल में, हम ये नहीं बता रहे कि वहाँ क्या पढ़ते हैं कौन, नहीं, हम बता रहे हैं कि वो स्कूल के बारे में बता रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करें, इन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारे पास है विद द नेम ऑफ स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि जब गली होते हैं तो गली के एड्रेस के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास है वी लिव इन ईस्ट स्ट्रीट, वी लिव इन ईस्ट स्ट्रीट, यानी कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट नजर आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम बात करेंगे विद द नेम ऑफ स्ट्रीट एड्रेस, यानी कि जब हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल एड्रेस के, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट के एड्रेस के बारे में, जो आप तो नाम के बारे में बात करें, क्या इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करेंगे। तो ये था लेक्चर हमारे पास सराउंडिंग प्लेस मीन क्लोज प्लेस, टू थिंक अ प्लेस एज एन एरिया, टू रिफर द प्लेस इटसेल्फ विद द नेम ऑफ स्ट्रीट एड्रेस। किसने बात की, हमने इन प्लेस प्रीपोजिशन के बारे में बात की। आई होप को समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज एंड लेक्चर कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। Allah hafiz, and I will meet you next lecture. Till then, Allah hafiz.